नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तानी बच्चे हमारे इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। तो एक सना अमजद हैं जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, न्यूज़ एंकरिंग करती हैं। तो वो पाकिस्तानी बच्चों का रिएक्शन लेती हैं इंडिया के बारे में कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए देखते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तानी बच्चे इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं, हमारे देश के बारे में क्या बोलते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लेकर आई हूं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आई हूं आप लोगों के लिए और पाकिस्तान के बच्चों के लिए। आज हम पाकिस्तान के बच्चों से पूछेंगे कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ उनके दिमाग में क्या आती है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान खान। इकराम। अच्छा मुझे बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? मेरे दिमाग में तो ये आती है कि इंडिया अच्छा नहीं है। और आपके? बहुत हमला बुरा करो उनके सिखाया गया ऊपर। इंडिया के बारे में। पाकिस्तान के लोग पहले मैं आपसे मतलब पूछना वहाँ के चाहूंगी कि स्कूलों में आपको क्यों लगता है कि इंडिया के बारे में अच्छा नहीं? कुछ नहीं सिखाया जाता है। मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता कि 1957 की जो जंग हुई थी उसमें जो मुसलमानों को जो शिकस्त हुई थी ना, उसमें जो इंडिया ने उनको कहा था अंग्रेज़ों को, उनकी हमदर्दी हासिल करके अंग्रेज़ों को मुसलमान के ख़िलाफ़ करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम इस जंग में आपके साथ हैं। मुसलमान यानी कि आपके ऊपर उन्होंने हमला करवाया और आगे वो मुस्तकबिल में भी आप पे हमला करवाएंगे। तो इसीलिए आप ना उनको ख़त्म कर दो। उन पर जुल्म हुए हैं, तजारत बंद हो गया, कारोबार मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए, इसीलिए वो मुझे अच्छे नहीं लगते। आपको क्यों लगता है ऐसा कि हमें इंडिया पर हमला करना चाहिए? मुझे इसलिए लगता है, कुछ तो मेरा जहन वैसे इस तरह का है, हमला करने वाला जहन है। मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है, वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के लिए होगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बेसिक वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल, ये जो तरीक़ेकार है, पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के ये सारी बंद हो जाए। इनसे हमारा ताल्लुक कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा ड्रामे तो वैसे ही बंद है, यहाँ पे फिल्में तो वैसे ही बंद है। नहीं, वो जो आ गई हैं वो तो ख़राब कर रही हैं ना। कहने का मकसद है आगे तो बंद हो गई हैं, जो पीछे आ रही हैं वो तो बंद नहीं को कर सका ना को कर सकेगा। तो मैं ये कहता हूँ इसको मैं फना कर दूँ, तख्ते ही पलट दूँ इनका मैं पकड़ के। अभी तो पाकिस्तान का तख्ता पलटा पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचें। उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कुछ अच्छे नहीं है, कुछ उसके अलावा हम भी अच्छी नहीं है। हमारी आवाम जो वोटिंग देती है सोच समझ के नहीं देती, किसी को किसको देना किसको नहीं देना। मुसलसल चोर आ रहे हैं एक से एक बढ़कर, तो हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। बस यही दुआ करें आप हमारे लिए, तो और बस बेस्ट हो जाए कुछ। आपने कहा कि आपको इंडिया से नफरत इसलिए है कि वो लोग काफिर हैं। मुसलमान या इस्लाम कबूल करने की बात करें, वो तो चाइना भी नहीं है, फिर चाइना के साथ इतनी दोस्तियां क्यों बांधी हुई हैं? चाइना के साथ जो है दोस्ती मेरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मुल्क के हुक्मरान है उनकी है ना। कहने का मकसद है वो उनका फेल है। जो आपने मेरे से इंडिया के बारे में सवाल करते हैं, तो मैं तो सबसे ज़्यादा जंग जो है ना लड़ने के लिए तैयार हूँ इंडिया के साथ। उसके अलावा मुझे किसी मुल्क से इतने खार नहीं आती जितनी मुझे इंडिया के ऊपर आती है। नहीं, इसके पीछे, इस हार के पीछे कोई रीजन तो होगी ना। चले फिल्में ड्रामे ये एक तरफ हो गए, अब तो पाकिस्तान के ड्रामे और फिल्में भी जो हैं वो इंडिया के ड्रामे और फिल्मों से कम नहीं है। बेसिक जो पाकिस्तान में अब बेहयाई हुई है, मैं इसको जिम्मेदारी इंडिया को देता हूँ कि इनकी वजह से हुई है। पहले की जो इनकी औरतें थी ना, खातन, ये जो है बेहया थी, इनकी वजह से हमारी भी जो देखने के बाद हो गई हैं। मुझे इस चीज़ पे मैं जो देख के ना, तो मुझे आते हैं इनके ऊपर। ये नहीं कि और कोई मुल्क वालों की दुश्मनी होगी, मेरी जो है अपनी ज़ाती दुश्मनी है उनसे। अच्छा वैसे अजीब सी बात आपने की है, सोशल मीडिया पर जो है ऑलरेडी बड़ी बेहयाई और बेहुदा किस्म की वीडियोस होती हैं। इवन के बहुत सारी, मेरा ख्याल है और भी कंट्रीज ऐसी चीज़ें बनाती हैं, इसका सारा मलबा आप इंडिया पे नहीं डाल सकते। और अगर आप इतने गैरतमंद हैं तो आप वो साइट्स देखते ही क्यों हैं? नहीं, मैं देखता नहीं। बेसिक जो चल रहा है वो देखना तो पड़ता है। आंखें बंद करके कोई गुजर ही नहीं सकता रोड के ऊपर, जाहिर सी बात है। आंखें खुली हैं तो चल सकते हैं, वरना गाड़ी भी क्यों उड़ा देगी हमें, वरना मैं तो आंखें बंद कर लूँ, यकीन माने। अच्छा अभी आपने बात की एक जंग की, कौन से सन की जंग की बात की? 1957 की। 1957 की अगर आपने बात की है तो क्या आपने इसकी तस्दीक की है, जिस पर आप ये सब आपने बोला, कि आपने उसकी तस्दीक की है? कैसी तस्दीक? कि आपने कहा कि इंडिया वालों ने बोला था, तो इसकी तस्दीक की है आपने? तो उन्होंने बोला था, तो अंग्रेज जो है उन्होंने पाकिस्तान यानी कि मुसलमान भाइयों पे जुल्म किया था ना, उनके कारोबार सब कुछ बंद कर दिए थे, तजारत कुछ उनके लिए पता है बंद कर नहीं, दी ऐसे थी। ही बकवास इसीलिए करते रहना है। मैं खुद इस टाइम 9 में पढ़ रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है, तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ ना। आपको लगता है कि हमारी किताबों में जो हमें पढ़ाया पाकिस्तानी जाता बच्चों के मन है, में जो पूरा हमें वहाँ के सिखाया लोग जाता है, वो पूरा 100% जहर ठीक भर होता दिया है? इंडिया के 100% बारे ठीक में। होता है हमारी नज़रों में।
100% ठीक होता है हमारी नजरों में? जी, मेरी नज़रों में 100% ठीक है वो बात। आपको पता है कि हमारी बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिसमें ये बताया गया कि हम बहुत सारी जंगें इंडिया से जीते और वो जंगें जो है वो इंडिया ने शुरू की थी, हालांकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत तो यही है, उन्होंने शुरू की है तो आगे हमने लड़ना है ना, हमने मुंह बंद करके तो नहीं ना बैठ सकते। अगर वो हमला करेंगे तो हम भी अब आगे से जवाब देंगे ना। अभी आपको पता है, आप माशाल्लाह अगर 9th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि ये इकोनॉमी की वॉर है, ठीक है। अब ये बॉर्डर्स पर लड़ने की, मजाइल फेंकने की, हथियारों से लड़ने की जंग नहीं रही है, ये इकोनॉमी की जंग रही है कि कौन कितना जो है ग्रो करेगा, कितनी मौशियत जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपको नहीं लगता कि इस जंग में इंडिया हमसे जीत चुका हुआ है? अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया हमसे आगे है, ऐसे तो इंडिया हमसे आगे है, बिल्कुल। हमारा पाकिस्तान पीछे है उनसे। आप देखें हमारे मुल्क की मौशियत कहाँ जा रही है और इंडिया देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपने बात की कि इंडिया जो है उसके साथ जंग करनी चाहिए, हम चुप करके नहीं बैठेंगे। इंडिया ने तो बता दिया भाई अपनी इकॉनमी को वो कहाँ से कहाँ ले गए हैं और उन्होंने बता दिया कि ये जंग हम जीत चुके हैं और हम में तो अभी इतनी सकत ही नहीं है कि हम किसी के साथ कोई पंगा ले सकें। सही बात ऐसे ही है। वो जो हमसे मुल्क अलहदा हुआ था ना बांग्लादेश, वो भी उनकी करेंसी भी अब हमसे ऊपर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मुझे चले कुछ हद तक तो मुझे अच्छा लगा कि आपकी जो है कुछ बातें, कुछ नॉलेज तो आप में जो है वो अच्छा है और सही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या कभी आपको ये फील नहीं हुआ कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर भी हमारे जैसे लोग रहते हैं, हमारी उनके साथ अक्सर तजारत भी होती रही, हम एक मुल्क में एक साथ कितने साल रहते रहे हैं, हमारे रस्म व रिवाज बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, हमारी ज़ुबान, तो क्या हमें उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए? बेहतरी मेरे नज़रों में नहीं लानी चाहिए। क्यों? बस नहीं लानी चाहिए। कोई वजह तो होगी वो ना? मस्जिद में जाके मुसलमान भाई नमाज पढ़े होते हैं, पीछे से उनको मारते हैं, पत्थर मारते हैं, अजान नहीं करवाने देते इसीलिए। बेटा आपको पता है यहाँ पर भी हिंदुओं के मंदिर तबाह होते हैं, यहाँ पर भी कितनी सिख लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर ले जाया जाता है, उनका जो है मजहब चेंज करवाया जाता है, जबरन शादियां करवाई जाती हैं। क्या आपको ये बात पता है? अच्छे से रहते नहीं, हैं, मुझे उतना अभी तक नहीं पाकिस्तान में नहीं रह पाते हैं। और आए आप दिन वहाँ बम ब्लास्ट होते अगर रहता किसी है। अपने अच्छे टीचर से बात करें या सिखाएगा आप किसी अच्छे न्यूज़ चैनल को सुने तो आपको पता चले सिंध साइड पर जो है ये काम बड़ा ज़्यादा किया जाता है। अगर देखें, अगर किसी मस्जिद पर कोई हमला करता है या नमाज पढ़ने वाले लोगों को हमला करता है, अगर वो गलत है तो जो फिर हम लोग करते हैं, जो हमारे यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट लोग करते हैं, फिर वो भी गलत है ना? वो भी गलत है, उनको भी सजा देनी चाहिए। जैसे उनको मिलती है सजा, ऐसे इनको भी देनी चाहिए। लेकिन मसला पता है क्या है, हम दूसरों की गलती तो जो है वो जाहिर कर देते हैं, लेकिन हम जो खुद करते हैं हम वो नहीं बताते किसी को कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ही है, कोई अपनी गलती सामने नहीं लाएगा। चोर चोरी करेगा, जब उसको पुलिस पकड़ेगी ना तो उसने तो नहीं मानना, जब उसको पड़ेंगी तभी वो मानेगा ना। इनका भी यही हाल है। आप क्या कहेंगे, क्या इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, उनके साथ भी क्यों आनी चाहिए बेहतरी? जब हमारे मुल्क में वैसे बेहतरी नहीं आ रही तो उनके साथ ताल्लुकात में तो वैसे बेहतरी क्यों नहीं आएगी? आपको पता है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, ट्रेड खुलेगी तो यहाँ के लोगों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। वो कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए, ये झूठ है। वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, जो करने वाले होते हैं वो बड़ी देर पहले कर जाते हैं। इतनी जंगे ना लड़ते हमारे साथ, इतने झगड़े ना करते, वो इतनी पेशेंट गोई हमारे ऊपर ना लगाते। वो कहने का मकसद है जो कर सकते हैं वो कर देते हैं, वो बातें नहीं करते। श्रीलंका पे बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, किसने मदद की? इंडिया ने की ना। वो उनका अपना फेल है, उन्होंने उनके लिए किया, उन्होंने उनके लिए कुछ ना कुछ किया होगा। कहने का मकसद ये है, जी को जी होती है। तो हमारे मुल्क से वैसे उनकी बात नहीं आती। कुछ हमारे हुक्मरान हैं जो आने नहीं देने चाहते। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इंडिया का नाम सुन के पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? बस उनको मार देना चाहिए और कुछ नहीं। इंडिया को मार देना चाहिए, क्यों? वो हमारे दुश्मन है बहुत बड़े, हमें ये वो आप अच्छे लोग से नहीं ना हो लगते। पाएगा। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत और इतना जहर इंडिया के लिए, क्या वजह है? कि वो हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम तो उनको मार देना चाहिए। वो हमारे दुश्मन है, वैरी हैं। आप कभी मिले हो किसी इंडियन से? नो कभी इंडिया गए हो? नो ना कभी मिले हो, ना कभी इंडिया गए हो, फिर इतना ज्यादा जहर उनके लिए क्यों है दिमाग में? इधर देखते हैं वगैरह, टीवी पे देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, टीवी के जरिए पता चलता है कि इंडिया अच्छा नहीं है? नहीं जी, अच्छा, कितना पढ़े हुए हो? पढ़ा नहीं पढ़े नहीं हो तो सिर्फ टीवी के जरिए इतना इतना बुरा लगता है इंडिया? जी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडियन मूवीज देखते हो? नहीं, इंडियन मूवीज भी नहीं देखते? सही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान पहले एक ही मुल्क था, बड़े सगीर पाको हिंद, जी ये दोनों एक साथ ही रहते थे। जी। पता है आपको ये बात? नहीं।
नहीं पता। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि बड़े सगीर पाको हिंद पहले एक ही मुल्क था, एक ही देश था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एक साथ रहते थे और इंडिया पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं। ठीक है, आपको पता है इंडिया से बहुत चीज़ें पाकिस्तान आती हैं, इवन पाकिस्तान से भी कुछ चीज़ें इंडिया जाती हैं। आपको लगता है इतनी छोटी सी उम्र में इंडिया के लिए इतनी नफरत रखना ठीक है? ठीक है, मुझे जो मैं सोचता मेरे लिए ठीक है, किसी का नहीं पता। अच्छा, आप क्या सोचते हो? मैं यही सोचता हूँ कि उनको बस मार देना चाहिए और कुछ नहीं। क्यों मारना चाहिए? आपको पता है कि हम जिस मजहब से बिलोंग करते हैं, इस्लाम, इस्लाम तो हमें प्यार मोहब्बत का दर्स देता है। जी बिल्कुल तो ऐसे वो तो कहता है दुश्मन से भी प्यार करो। करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि वो इतना वो मार दे उस बंदे को। हाय अल्लाह, एक ही बात, मार दो मार दो मार दो, इतना ज्यादा क्यों? वैसे ही क्यों क्या, वैसे जो सुनते हैं वो जो देखते हैं उसी अच्छा, तरीके। इस नफरत के पीछे कोई वजह तो होगी ना। अगर कोई इंसान कह रहा है कि ये इंसान बुरा है, तो क्या ये सोच के ही हमें उससे नफरत कर लेनी चाहिए? कोई वजह तो होनी चाहिए ना। नहीं, इतनी भी तो नहीं ना, हम ये नहीं कह रहे कि सबको मारे, अच्छे भी होते हैं सारे, लेकिन जो हैं उनको तो मार देना चाहिए ना, जो अच्छे नहीं सोचते पाकिस्तान के बारे में। वो गैर मुस्लिम कौन से मुसलमान है वो? अच्छा, अगर गैर मुस्लिम भी हैं, देखो मेरी बात सुनो, गैर मुस्लिम भी हैं, इस्लाम में जोर जबर इनका हुक्म ही नहीं दिया गया, पता है आपको? पता है? नहीं पता? जी नहीं पता। अच्छा, मैं चाहूंगी कि आप जिन लोगों के पास काम करते हो या घर में जिनके साथ वक्त गुजारते हो अपने अम्मी अब्बू से, उनसे इस बारे में थोड़ी डिस्कशन करो, इंडिया के बारे में पूछो, थोड़ा समझो, और फिर पता चलेगा कि जो आप सोचते हो, आपने बोला कि मुझे किसी की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो सोचता हूँ वो ठीक है, तो मेरा ख्याल है आप इसके बारे में थोड़ा सा टीवी पे ही देख लो, ठीक है, ताकि हो सकता है थोड़ा आपको समझ आ जाए। ओके। आपका नाम? मोहम्मद जहीर। मोहम्मद जहीर, क्या करते हो? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? इंडिया का पहले चीज़ नाम सुनते हुए दिमाग में गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, क्यों? क्योंकि ये हमारे एक कभी दुश्मन बन जाएंगे, कभी दोस्त बन जाएंगे, और ना इनके साथ दुश्मनी अच्छी है ना दोस्ताना भी अच्छी है, इसलिए इनसे एक साइड से बंदा दे। कभी दोस्ती करके देखी इंडिया से या इंडिया वालों से? इंडिया खुद कहता है जी दोस्ती करता है और खुद ही दोस्ती तोड़ता है। अच्छा, हाँ जी, ये कब हुआ? ये कई सालों से 75 इयर्स ओल्ड से चलता आ रही। कभी हमारे साथ जंग भी करते हैं, कभी दोस्ताना मोल भी रखते हैं। तो क्या लगता है हमेशा पहल इंडिया ने की है या हमने भी कभी पहल की है? जाहिर सी बात है, इंडिया ही हमेशा पहल करता है। अच्छा, ये आपने कहाँ सुना, कहाँ पढ़ा, कहाँ देखा? ये अक्सर मूवीज में भी देखे हैं और अदरवाइज बुक्स में भी पढ़े हुए। अच्छा, मूवीज में कौन सी, पाकिस्तानी या इंडियन? पाकिस्तानी मूवीज में। आपको पता है पाकिस्तानी मूवीज में हम इंडिया को गंदा करते हैं और इंडियन मूवीज में पाकिस्तान को सारा ब्लेम किया जाता है। अब ये तो अब एक दूसरे को हम करने में लगे हुए हैं इसलिए, वो हमें करते हैं हम उन्हें करते हैं इसलिए। तो फिर हमें मूवीज देखते हुए तो किसी पर कोई गुस्सा या खार नहीं रखनी चाहिए ना। अब ये देखिए, एक दोस्ताना माहौल इन्हें कायम करना चाहिए, दोस्ताना माहौल रखे, एक दूसरे के खिलाफ ये साजिश ना करें, मैं यही कहूँगा। पाकिस्तान तो अभी किसी के खिलाफ भी साजिश करने के जो है सूरत हाल में है ही नहीं। हमेशा वही पहल इंडिया करता है। अच्छा, हम अमन चाहते हैं और दोस्ताना माहौल चाहते हैं। आपको पता है इस दफा इंडिया ने पहल की है, उन्होंने कहा है कि आओ हमसे मीटिंग करो, बैठ के मामलात को हल करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे जितने भी पाकिस्तान आर्मी है, अगर ये इन मामलात को बैठ के हल करते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ये बहुत ही अच्छी बात होगी। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। मोहम्मद आरिस। क्या करते हो हम इधर जॉब करते हैं। आप? सेल्समैनी का काम करते हैं इतनी सी उम्र में? जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? ये वो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, हम उनके बारे में बुरा सोचते हैं, अच्छा, बस यही बात है। बस आप क्या सोचते हो इंडिया के बारे में? कुछ नहीं, हम यही सोचेंगे कि पहले पाकिस्तान काफ़ी तरक्की कर रहा था, अब पाकिस्तान नीचे आ रहा है और इंडिया की तरक्की माशाल्लाह काफ़ी ऊपर जा रही है। अच्छा, इंडिया वाले काफ़ी अब तरक्की करने लग गए हैं और अब इंडिया के बारे में बुरा सोचने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अब वो तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। सही, बड़ी अच्छी बात की कि इंडिया के बारे में बुरा सोचने का फायदा नहीं, हमें जो है अपनी फिक्र करनी चाहिए। अच्छा, इंडिया के साथ हमें अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। वो
नहीं करनी चाहिए क्यों? वैसी। कोई रीजन तो होगी ना। वो करेंगे तो हम भी कर लेंगे। उन्होंने तो बड़ी दफा कहा है, उन्होंने अभी हमारे कुछ सियासतदानों को बुलाया भी है कि आप आए हमारे साथ मीटिंग करें। कर लेते हैं मीटिंग, बुलाओ उनको। बस हमारे सियासतदान करना ही नहीं चाहते उन्होंने, इसीलिए वो नहीं गए। करनी होती तो चले जाते। जी। अच्छा, यानी आपको ये लगता है कि हमारे सियासतदान जो है वो ही नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। अच्छा, पढ़े भी हो आप थोड़ा बहुत? जी, 7 क्लास से पढ़ी हैं। 7 तक आप पढ़े हो, तो जो 7 तक आप पढ़े हो उस स्टैंडर्ड में 7th क्लास तक आपको इंडिया के बारे में स्कूल में क्या पढ़ाया गया, क्या बताया गया? कुछ नहीं, यही कहा है कि वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। अच्छा। अब ये भी सुना है कि इंडिया में भी काफ़ी लोग मुसलमान हो रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। एक चीज़ है कि पाकिस्तान इंडिया में लिटरेसी रेट मुसलमान बहुत हो कम नहीं है। रहे हैं, वो भी इंडिया बच्चे में बहुत कम सारे पढ़े लिखे मुसलमान हैं, रहते पढ़े ही हैं। लिखे जी, नहीं हैं। रहते हैं। उनको हमारे मुसलमानों की भी कदर करनी चाहिए, क्योंकि अब हम भी उनकी कदर कर रहे हैं। सही। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इंडिया में जो मुसलमान रह रहे हैं वहाँ पे कैसी जिंदगी गुजार? अच्छी गुजारे होंगे, मुश्किल तो नहीं गुजारे होंगे। जैसे हमारा कश्मीर है, हाँ। वहाँ पे तो काफ़ी उन्होंने सख्ती कर दी है उनके ऊपर। अच्छा। तो जो इंडिया में मुसलमान है, उम्मीद तो है सही रह रहे होंगे। क्या हुआ? कह रहे हैं इंडिया वाले मुसलमान हमारे साथ अच्छी कर रहे हैं। हाँ, नो डाउट इंडिया के जो मुसलमान हैं वो हमसे बहुत बेहतर और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे महंगाई नहीं है। जी, इधर तो बहुत महंगाई है। इधर तो अब घी भी 500 रुपए में चला गया है। उधर तो सस्ता होगा। इंडिया कभी दिल करता है कि इंडिया जाना चाहिए घूमने फिरने के लिए, इंडिया विजिट करना चाहिए? नहीं। कभी दिल नहीं किया? नहीं, क्यों? वैसे ही बात। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहोगे उन इंडियंस को जिस वक्त आपको देख रहे हैं? उनको यही पैगाम देंगे, अच्छी बात है, तरक्की करें, तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए हर किसी को। और हमारे पाकिस्तान की तरफ भी यही पैगाम है कि उनको भी तरक्की करनी चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान को इंडिया से कुछ सीखना चाहिए ताकि हम भी तरक्की कर सकें? जी, करना चाहिए पाकिस्तान को। देखिए, अब एक फूल एक दूसरे फूल को ही देख के रंग पकड़ता है। अच्छा। अब पाकिस्तान को भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो नीचे जा रहा है। हमारा देश है, हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, बात यह है कि जितना भी पाकिस्तानी बच्चों का जो हमने रिव्यू देखा, रिएक्शन देखा, ये पता चलता है कि वहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी डाउन है और बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है कि क्या रियलिटी है। अगर उन लोग को रियलिटी बताया जाए कि रियलिटी क्या है, तो वो किसी भी देश के प्रति, इंडिया के प्रति नहीं, किसी भी देश के प्रति हेट नहीं जानेंगे। अगर इंडिया के प्रति अच्छे से जानेंगे कि कौन किसने हमला किया, किसने क्या कराता है, कहाँ से आतंकवादी पैदा होते हैं, अगर ये बच्चे जान जाएंगे तो हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि बच्चे ही आगे बढ़ के कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा अचीव करते हैं, तो रिलेशन बिल्ड होता है। अब ऐसे नफरत फैलेगी तो ना इंडिया के बच्चे उनसे बॉन्ड कर पाएंगे, ना पाकिस्तानी बच्चे इंडिया से बॉन्ड कर पाएंगे। हमेशा नफरत ही फैला रहेगा। तो अच्छा यही है कि एक दूसरे के बारे में जानें, अच्छा बात करें। इससे क्या होगा, बाउंडेशन होगा और दोनों देश का तरक्की होगा। अगर इंडिया ज़्यादा तरक्की कर रहा है तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए। पाकिस्तान भी एक अच्छा कंट्री है, हमसे ही अलग हुआ है। तो अगर आप भी तरक्की की ओर बढ़ेंगे और आतंकवादी ज़्यादा पैदा ना करेंगे तो आप भी बहुत आगे बढ़ेंगे और अच्छा ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। जैसे हमारे देश में, इंडिया में हर लोग अच्छा ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। और रही बात इंडियन मुस्लिम्स यहाँ पे बहुत अच्छे से रह रहे हैं। हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं होता है, हम लोग दूसरे से काफ़ी मिलजुल के रहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। वीडियो देखने